सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। सीधा सौदा के आज के इस मंडे एडिशन में आप सबका स्वागत है। पेनफुल रहा पिछला हफ्ता और खास तौर पे उसमें वो फ्राइडे का भूलने वाला ट्रेडिंग सेशन जब हम 1.25% गिरे, जब हम ऑलमोस्ट 300 पॉइंट करेक्ट करे। वैसे सेकेंड हाफ हफ्ते का वैसे ही गड़बड़ा रहा था मामला। आज फिर हल्के लाल निशान के साथ शुरुआत होगी। बुरी नहीं है क्योंकि यूएस का हैंडओवर काफी खराब है। 1 से 2.5-3% पर वहाँ के तीनों बेंचमार्क्स फ्राइडे को भी गिरे थे। इनफैक्ट यूएस के लिए मेरे ख्याल से पिछला हफ्ता वन ऑफ द प्रॉफिट टेकिंग का मूड ग्लोबल है, बहाने कोई भी हो। ऐसे में पिच, स्टेडियम, क्राउड, ग्राउंड सब आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए काई वाली है। वैसे कहते हैं गणेश चतुर्थी के समय थोड़ी बारिश होती है, मतलब ये 8-9 दिन मुंबई में, तो पिच तो थोड़ी गीली है। तो दही हांडी से शुरू हो जाता बारिश। बारिश अभी चल ही रही है, पिच स्लिपरी है। क्यों इतना पिछले वाली रन ना भागे अगर और सिर्फ छक्के मारे तो ओनली चॉइस, भाग के तो रन ले नहीं सकते आप। फिर उस तरह के खिलाड़ी चाहिए जो मार सकें। तो जब आप खड़े खड़े मारोगे तो या तो 6-4 जाएगा या आउट हो जाओगे। इस तरह की पिच में एक प्रॉब्लम है। क्या? जैसे जूते पे खेलते हो तो जूते में मिट्टी लग जाती है, तो आप वो दीवार के साइड से यूं करके जूते साफ करते हो। यानी पिच में होता नहीं तो घास में रगड़ना पड़ता है, तो और घास खराब हो जाती है। और खराब हो जाती है घास। तो ये पिच और बिगड़ेगी, मतलब जैसे मैच चलेगा। और वो पता नहीं आपको ध्यान होगा, बल्ले से खुदाई करते रहते हैं बैट्समैन, पता नहीं क्या करते हैं, लाइन बना। हाँ, वो मिडिल स्टंप चाहिए उनको। तो अभी क्या, खड़े खड़े अगर आप मार सकते हो तो 4-6 जो मार सको, रन तो ले नहीं सकते दौड़ के आप। और उसमें रिस्क है या तो 6 या 0। तो पिच इसी तरीके से है। और इंटरनेशनल क्यूज़ जो हम लोग देख रहे थे वो तो बहुत ख़राब है। अमेरिका में तो बहुत ही ख़राब है। सारे सेक्टर्स में अच्छी खासी पिटाई तोड़ाई हो गई है और आईटी वाले लीड कर रहे हैं उसको। अभी क्या है ना चीज़ वहाँ पे, अब ये समस्या ये है कि फेड की तरफ सबकी नज़रें लग गई हैं कि अगर फेड ने 4.5% की तो सब डिस्काउंटेड है मार्केट में, अभी कुछ इम्पैक्ट नहीं आएगा उसका। 0.5% कर दे, कुछ सरप्राइज़ कर दे तो मज़ा आ जाए। अदरवाइज मार्केट इसी लेवल पर है। कोई बहुत बड़ी रैली नहीं बनेगी 4.5% कर कट आया तो, कि यहाँ से मार्केट पलट के, अभी 5% गिर चुका है वो, तो 5% की रैली बनेगी इसमें मुझे डाउट। हाँ, अगर वो ये कह देते हैं कि अभी काटा, अगले महीने फिर काटूंगा, ऐसे करके वो बता दें, पूरी टाइमलाइन दे दें, ये दिसंबर तक कम से कम 4 कट और रहेंगे तो 1% हो जाएगा, तो मार्केट सस्टेन करेगा। अदरवाइज थोड़ा कमेंट्री भी डिस्टेंस करेगा। तो मुझे लगता है ये पिच जो है ना थोड़ा सा स्लिपरी है, तो बहुत संभल के रहने का। और अपने यहाँ के मार्केट में अगर आप गौर करके देखें, कल ऐसे बाई चांस एक कंपनी ना डिफेंस वाली, इसको ऑर्डर मिला है, तो मैं हर्षदा की सिन देख रहा था, मैंने कहा इसमें कुछ देखें, तो मैंने मतलब स्टॉक सिन न्यूज़। हाँ, स्टॉक सिन न्यूज़। तो मैंने उसको देखा, वो मैं कहता हूँ गार्डन रीच कौन सी कंपनी है जो 2800 से 1800 पे आ गई, 1000 रुपये गिर चुका है स्टॉक, पता नहीं चला किसी को। तो स्लोली कटाई चल रही है नीचे से, तो इसलिए आप लोग बहुत ध्यान रखिएगा उसमें। और पिच तो खैर है ही है, अब देखते क्या होता है आज दिन के दौरान। ओके, चलिए मेरी 10 की सीधा सौदा की टीम, अब आप शुरुआत करा जाए। अपन सिर्फ खबरों पे रब ऑफ के तौर पे कई सारे स्टॉक्स मेंशन करेंगे। आप ट्रेडिंग वेडिंग की समीकरण, इन्वेस्टिंग का मन फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करिएगा प्लीज। थोड़ा सा 2.5 विकेट पे वैसे ही मार्केट्स हैं। पहला LIC हाउसिंग फाइनेंस को इन ग्रीन ले चलता हूं, कोई नई चीज नहीं है। बजाज हाउसिंग फाइनेंस के IPO के रनअप पे बहुत बार ये सबकी चर्चा में आया हुआ है। बजाज हाउसिंग फाइनेंस का आज से IPO खुलने जा रहा है, वन ऑफ द मोस्ट अवेटेड कह लीजिए, क्योंकि एक तो जिस पेरेंटेज की कंपनी है, दूसरा फास्टेस्ट ग्रोइंग हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है। पता है इस कंपनी के AUMs 31% CAGR से बढ़ रहे हैं। बजाज हाउसिंग फाइनेंस के LIC स्टॉक रखा हुआ है स्क्रीन पे, बजाज की बात कर रहा हूँ। 31% CAGR, 7 साल पुरानी कंपनी, 2017 में तो गठन हुआ था उस कंपनी का। 1 लाख करोड़ के AUMs पहुंच रही है। नेटवर्क का फायदा है। अंडरराइटिंग स्किल्स भी गजब की हैं बाय द वे, वो कभी अभी आऊंगा, IPO का डिस्कशन अगले शो में करूंगा। अच्छा, LIC हाउसिंग फाइनेंस का AUM इसके सामने 3 गुना है। अगर वो 1 लाख पे खड़े हैं ऑलमोस्ट, तो ये 3 लाख करोड़ पे खड़ा हुआ है। बजाज हाउसिंग फाइनेंस आ रहा है 3 टाइम्स प्राइस टू बुक पे।
LIC जो इस इंडस्ट्री की सेक्टर की सबसे बड़ी कंपनी है उस लिहाज से 1.1 टाइम्स पे अवेलेबल है। पर पेडिग्री बिल्कुल अलग है, ध्यान रखिएगा। AUM से कुछ नहीं होता, अंडरराइटिंग स्किल्स उनकी क्लास हैं, इनकी नहीं है। उनके मेरे ख्याल से नेट NPAs मिनिस्क्यूल से वही 0.1 0.2 पॉइंट आसपास हैं, इनके 1% से ज़्यादा के हैं। तो कहानियाँ तस्वीर अलग है। चीपेस्ट स्टॉक है ये सिर्फ वैल्यूएशन वाइज, और इसके अलावा कंफर्ट यहाँ नहीं मिलेगा जो आप वहाँ टटोल रहे होंगे। पर मैं LIC हाउसिंग फाइनेंस को आज इन ग्रीन रखता हूँ एज अ पॉजिटिव रब ऑफ। अगर तो ये अपना हाउस इन ऑर्डर ले आए, कर पाए, तो ये गजब है जो बजाज एग्जिबिट कर रहा है। एक क्वेश्चन है मेरा, ऐसी बहुत सारी हाउसिंग फाइनेंस है लेकिन हम देख रहे हैं आजकल सब जगह LIC हाउसिंग की ही चर्चा हो रही है, ऐसा नहीं? क्योंकि मैंने कल सब बैठाए, सबसे सस्ता, एक तो साइज बहुत बड़ा इस इंडस्ट्री में, और सबसे सस्ते वैल्यूएशन LIC के, इसलिए तो आप इंडस्ट्री लीडर को इतना सस्ते वैल्यूएशन दे रहे हो। पर उसके पीछे रीजंस हैं कि वो ग्रोथ अभी तो लैग कर रही है, अंडरराइटिंग स्किल्स है नहीं इनके पास, इनके NPA बड़े हुए हैं, वो क्लास लोग हैं भाई साहब। तो अब उसको भी पश्चिम रखिए। बजाज हाउसिंग फाइनेंस 3 टाइम्स प्राइस टू बुक पे आ रहा है। अब उसको इन सब से कंपेयर करूं या उम्मीद करूं कि बजाज फाइनेंस जो पेरेंट है वो 5 टाइम प्राइस टू बुक पे ट्रेड करता है। एक नया प्लेयर भी आ रहा है, पेडिग्री को आप वैसे देखोगे तो ठीक है, मैं इसको ग्रीन रख रहा हूं, लेकिन इफ्स एंड बट्स हैं इस धंधे में। दूसरा मैं लेके चला था आदित्य बिरला कैपिटल। 2 रीजंस हो गए। हाउसिंग फाइनेंस की तो फाइनेंशियल कॉन्ग्लोमरेट जैसा है, तो हाउसिंग लोन्स में भी है ये, प्लस ये लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस में भी है। और हाउसिंग लोन्स के चलते क्योंकि बजाज फाइनेंस का IPO आ रहा है, वैसी रडार पे हेल्थ इंश्योरेंस इसीलिए क्योंकि आज GST काउंसिल की जो बैठक है उसमें हो सकता है GST ऑन हेल्थ केयर रिड्यूस किया जाए, 5% की बातें चल रही हैं। तो रब ऑफ दोनों का लेके मैंने आदित्य बिरला कैपिटल मेंशन कर दिया। पर एक वीकेंड पे रिपोर्ट्स आनी थी US में कोई फ्रंट रनिंग स्कैंडल वगैरह था मर्चेंट बैंकर का, उसमें कुछ नामों में इनका भी नाम है, पर वो मर्चेंट बैंकर रिलेटेड इशू है, पता नहीं रिएक्शन कैसा रहेगा। खबर पॉजिटिव सी इसके रब ऑफ इंडस्ट्री के लिए, मैं इसीलिए ग्रीन लेके जा रहा हूँ। 2 हो गए, अब आप बताओ 3। अच्छा, मेरे 3 तो एक ही खबर पे हैं और वो उम्मीद की खबर है। ये जो जनरल इंश्योरेंस वाली कंपनी ना, हाउसिंग हेल्थ वाली, स्टार हेल्थ, ICICI लोम्बार्ड, न्यू इंडिया एसेंस, इसको मैंने रखा है। आज एक GST काउंसिल की बैठक है और इसमें ऐसी संभावना है कि विचार होगा कि हेल्थ इंश्योरेंस पे जो GST लगती है 18% को गिरा के 5% करने की डिमांड भी है, तैयारी भी हो सकती है, और बहुत कॉर्नर से मांग भी है इसकी, विद इन BJP रैंक में भी मांग है इस तरह की। तो मुझे लगता है कि ये ध्यान में रखना चाहिए। आज ये स्टॉक्स रडार पे रहेंगे, होगा नहीं होगा मुझे नहीं पता, क्योंकि GST काउंसिल की बैठक में क्या डिसीजन होने वाला पता नहीं। कई सारे फैसले, उनमें से एक फैसला ये, और ये बहुत इंपॉर्टेंट फैसला है, क्योंकि अगर आप लोगों को महंगाई से राहत देना चाहते हैं और हेल्थ के सेक्टर में उनको रियायत देना चाहते हैं, तो ये सबसे ज़रूरी है। क्योंकि आप सोचो, अगर आप 10,000 रुपये प्रीमियम भरते हो तो उसमें 1800 रुपये आपका GST लग सकता है। तो बहुत बड़ी राहत होगी अगर सरकार ये 5% ले, बल्कि मैं तो कह रहा हूँ इसको 2% पे रखना चाहिए। आप हेल्थ पे अगर दे रहे हो उसमें GST क्यों ले रहे हो आप? तो देखते क्या होता है। तो इसलिए मैंने इनको 3 को रखा है ग्रीन में। क्या फैसला होगा पता नहीं, लेकिन फिलहाल 3 पे ग्रीन, 3 हो गए मैंने। अगले 2 बताता हूँ फिर से। ये 2 ऑर्डर बैक करने वाले, वो 2 रब ऑफ वाले थे, LIC हाउसिंग और वो आदित्य बिरला कैपिटल। मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स, जिसकी आप शायद चर्चा कर रहे थे, ये नहीं, इसकी नहीं कर रहे थे। हाँ, यही देखा। यही था, हाँ। नहीं ये नहीं है, ये भी करेक्ट हुआ है, लेकिन इस समय 1800 का रीच की बात कर रहे थे, वो 1800 पे है। ONGC से इसको 1486 करोड़, ऑलमोस्ट 1500 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है। पाइपलाइन रिप्लेसमेंट का प्रोजेक्ट है ऑन EPC रिम्बर्सेबल बेसिस। अब वो पता है OBE लिखा था, ऑन OBE बेसिस, उसका मतलब होता है EPC रिम्बर्सेबल बेसिस। ओके, EPC रिम्बर्स कर दिया जाएगा इनको, जो भी अमाउंट होगा पता नहीं। मैं नया था तो मैंने टटोला ये ऑर्डर कैसा आया है। आयन एक्सचेंज, अच्छी खबर है, UAE से एक कॉन्ट्रैक्ट UAE के लिए है, दरअसल इटालियन कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट मिला है, डी ऑयलिंग, डी मिनरलाइजेशन वगैरह के लिए पैकेज है, जिसका कुल साइज है 168 करोड़ रुपीस का। इसको भी ग्रीन कर दिया। अपने 2-2 की जोड़ी हो गई, आपकी 3 बार। अच्छा, मेरे 2-2 जोड़ी की ना, मेरे अगले 3 में सुवेन फार्मा है एक। सुवेन फार्मा घूमने इसलिए लिया
कि इनकी जो होली ओन सब्सिडरी है कैस्पर फार्मा, उसकी जांच चल रही थी यूएस एफडीए की तरफ से हैदराबाद वाली यूनिट के, उसको EIR मिल गया। उसका मतलब होता है कि अपने आप ठीक कर लो, कोई ज़रूरत नहीं, दिक्कत नहीं है, तो इसलिए इसको ग्रीन रखा। लेकिन इस स्टॉक ने जब से इसको प्राइवेट इक्विटी ने हायर टेक ओवर किया है, गजब के रिटर्न इसने बनाया। देखिए अभी शुक्रवार को चला भी, तो हो सकता है कुछ लोगों को अंदाज़ा रहा हो, तो रडार पर रखिए खाली इसको। पांचवा स्टॉक बहुत इंटरेस्टिंग है आशीष जी, SML इसूजू। ये कह रहे हैं कि हम दाम बढ़ाएंगे। आप देख रहे हो 72 दिन की इन्वेंट्री चल रही है, गाड़ियाँ कम बिक रही हैं, लेकिन कह रहे हैं हम बढ़ाएंगे 1 से 1.5%। हाँ, कह रहे हैं जनरल इन्फ्लेशन को मेंटेन करना है। तो ये हिम्मत की बात है बॉस। तो देखते हैं कैसा रिस्पांस मिलता है। छठवां स्टॉक इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन है, और ये तो मैंने सिर्फ क्रूड पे रखा है कि 71-72 पे ब्रेंड चल रहा है, तो ये इनके लिए बहुत पॉजिटिव। बाकी इसके जो 2 पेयर है वो बहुत बढ़िया चल चुके हैं, SPCL BPCL वगैरह, ये थोड़ा कम है, तो इसलिए इसको ग्रीन में रखते हैं। 6 हो गए मेरे, ब्रेक ले लें? नहीं, अपने दो की चल रहे हैं। अच्छा, दो चल रहे हैं। ओहो, बताओ। अगले 2 खबरों वाले। सुजलॉन एनर्जी को लिया है क्योंकि 51% इन्होंने रेनॉम का एक्वायर कर लिया है, सब्सिडरी बना लिया है। रेनॉम एनर्जी सर्विसेज दरअसल ऑपरेशन और मेंटेनेंस प्रोवाइड करती है रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में। तो ये मैन्युफैक्चरिंग और अब ऑपरेशन और मेंटेनेंस की आर्म एक्वायर करते हुए, तो ये फुल फ्लेज उस धंधे में उतरने की कोशिश, अच्छा कहते हैं, इंटरेस्टिंग है, इसीलिए ग्रीन रखता हूँ। स्टॉक का बिहेवियर तो देखेंगे। छठा स्टॉक है ग्रैन्यूल्स इंडिया। US FD ने इनकी घिघिलापुर फैसिलिटी को इंस्पेक्ट करा था, 6 आपत्तियां सामने आई। अब वो आपत्तियों की डिटेल सामने आएगी तो क्लैरिटी आएगी, लेकिन 6 आपत्तियां सामने आई, इसीलिए मैं आज के सेशन में इसको लाल लेके चल रहा हूँ। 6 पूरे, ब्रेक के उस पार, अगले 4 स्टॉक्स पे बातचीत। एक बार फिर से आपका, और अब फटाफट अगले 4 स्टॉक्स। 7वां स्टॉक है सेनको। इन्होंने एक बड़ी अच्छी जानकारी दी है कि इन्होंने एक नई कंपनी बनाई जिसका नाम है सेंस, SENNES। ये ध्यान रखिएगा, ये अपने सेनको से जोड़ के बनाए, सेंस फैशन लिमिटेड। हाँ, फैशन करेंगे? अरे उतर गए। ये क्या करेंगे? लैब ग्रोन डायमंड ज्वेलरी बनाएंगे, लाइफ स्टाइल प्रोडक्ट बेचेंगे, लेदर नॉन लेदर के एसेसरीज बेचेंगे, परफ्यूम बेचेंगे, गिफ्ट आइटम बेचेंगे। तो हाई एंड के जो ये इसको पढ़ के लग रहा हो ना, ये हाई एंड टाइप की एक बढ़िया सी दुकान खुलेगी जहाँ पे ये सब चीज़ें मिलेंगी। तो ये इन्होंने किया। ऐसा क्यों कर रहे हैं? ये बिज़नेस डाइवर्सिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे लगता है बहुत स्मार्ट मूव है, क्योंकि गोल्ड का धंधा आगे जाते हुए थोड़ा सा ठंडा रह सकता है। कोशिश करूँगा आज इनसे KYC में बातचीत करूँ कि भाई क्या प्लान है इनका। 8वां स्टॉक है श्रीराम फाइनेंस, और इसमें UBS की एक रिपोर्ट आई है जिन्होंने बाई कॉल दी है, टारगेट 3850 रुपये दिया है, रेस किया टारगेट, पहले 2915 था, बढ़ा के। क्यों किया इन्होंने? ये कह रहे हैं कि इसके जो मर्जर की सिनर्जी थी बहुत अच्छे से प्ले आउट हो रही है, और बहुत ज़बरदस्त ग्रोथ इसमें दिख रही है। लास्ट थर्सडे को ही या फ्राइडे को हमने बात की थी, नहीं वेंसडे को बात की थी शायद, तो उन्होंने बताया था कि ग्रोथ इनकी हर सेगमेंट की, SME की खास तौर पे बहुत अच्छी चल रही है, और सेकंड हैंड गाड़ियों की बहुत अच्छी ग्रोथ चल रही है, क्योंकि अब टनेज बढ़ गया तो इसलिए पुराने ट्रक ज़्यादा बिकते हैं, नए कम, लेकिन ग्रोथ अच्छी है। वही बात शायद UBS कह रहा है, तो इसको रखिए ग्रीन में। ओला इलेक्ट्रिक, इसमें एक कन्फ्यूज़न पैदा हो गया है कि इसका 1 महीने का लॉक इन पीरियड आज ख़त्म हो रहा है या शुक्रवार को ख़त्म हो चुका है। आज ही बताया। हाँ, इसलिए तो मैंने लिया। मेरा कैलकुलेशन क्या था, शुक्रवार को मैंने रेट रखा था, रेट तो था बढ़िया, बाजार हो सकता है गिर गया हो, तो अब पता नहीं, जो मैंने आज रेट रख लिया है। तो फ्राइडे आज के आ रहा है, तो रडार पे रख लेते हैं। चलो रडार पे जब भी है, खैर 30 दिन अगर आज नहीं पूरे हो चुके होंगे, एक ही बात है, इसको रेट में रखते हैं। और 10वां स्टॉक है ल्यूपिन, और इस पर सिटी की एक रिपोर्ट आई है जिसने सेल कॉल दी। ये बहुत ही विचित्र बात है कि अब तक इतना बढ़िया प्रदर्शन करने वाली कंपनी में इन्होंने सेल कॉल दी। टारगेट दिया 1700 रुपये का। क्या कारण दिया? उन्होंने बताया कि एक किडनी वाली दवा है जिसके खिलाफ एक अपील दायर की जा रही है, और उसकी वजह से इनका जो लॉन्च है ना, वो जो अप्रैल 2025 में होने वाला था, वो डिले हो सकता है और एक रिस्क में लॉन्च हो सकता है। तो किडनी वाली दवा तब लॉन्च हो रही है जब iPhone 16 आ जाए। ये आप समझदार लोग समझ गए, दिस इज नॉट फॉर बिगिनर्स। तो ल्यूपिन को सेल कॉल दी। देखते हैं आज सिटी के रिपोर्ट में कितना दम है, लेकिन सेल कॉल है। टारगेट क्योंकि काफ़ी घटा है, इसलिए इसको मेंशन कर रहा हूँ यहाँ पे। तो ल्यूपिन को रेड में रख के चले। 10 हो गए मेरे। ओके, लास्ट के स्टॉक्स में सारे लार्ज ट्रेड्स मैंने उठा लिए।
पहला मेट्रो ब्रांड है ग्रीन रखा है, हालांकि कंजम्पशन स्टोरी अभी भी बहुत मीनिंगफुली पिकअप हुई नहीं है। पर इसमें हुआ क्या, कोटक महिंद्रा म्यूचुअल फंड ने तगड़ा चंक लिया है, 53 लाख शेयर्स। बड़ौदा बीएनपी परिवार म्यूचुअल फंड ने 80,000, सिटी ग्रुप ने 80,000, इन्वेस्को म्यूचुअल फंड ने ऑलमोस्ट 4.5 लाख शेयर्स खरीदे। मेरे ख्याल से सारा चंक प्रमोटर्स ने छोड़ा था, और इस तरह के इन्वेस्टर्स चेक इन कर रहे हैं। ये भी ध्यान रखिए, प्रमोटर्स ने माल छोड़ा है, पर मैं इसे ग्रीन लेता हूँ। बहुत मार्की इन्वेस्टर्स चेक इन करें। इंडिगो पेंट्स को रख तो ग्रीन रहा हूं, क्रूड भी करेक्ट हो रहा है, और वो जो पीक एक्सवी पार्टनर्स यानी कि प्रमोटर्स ने जो माल छोड़ा था फ्राइडे को, उसके अपडेट्स आए। मॉर्गन स्टैनली ने खरीदा, अरिसैग एशिया फंड ने, एचडीएफसी म्यूचुअल फंड ने बहुत तगड़ा खरीदा, और एक मर्सर इन्वेस्टमेंट फंड ने खरीदा। तो ये सब इन्वेस्टर्स की लिस्ट आई है सामने। वीएसटी इंडस्ट्रीज को लाल रख रहा हूं, मैंने ही फ्राइडे को ग्रीन रखा था, क्योंकि उस दिन स्प्लिट वाला दिन था, एक्स डेट था, बोनस या जो भी था, एक्स डेट थी। तो ये स्टॉक उस दिन चला है, ये तो आपको एडजस्टेड नहीं दिख रहा, उस दिन फट गया था ये स्टॉक फ्राइडे को। पर जब वो फटा तो फिर डिराइव इन्वेस्टमेंट ने माल छोड़ा और एसबीआई म्यूचुअल फंड ने चंक छोड़ा। डिराइव ने फिर 1,30,000 शेयर्स, और एसबीआई एमएफ ने उस तेजी में ऑलमोस्ट 4.5 लाख शेयर्स बेचे। तो उस तेजी का लोगों ने फायदा उठाया इन्वेस्ट फंड्स ने। और डिराइव तो यानी कि दमानी साहब का आम तो बहुत टाइम से बेच रहा है, जब से अनाउंसमेंट हुआ है ये बोनस का। मैं लाल रखता हूँ वीएसटी को फ्राइडे के उस मूव के बाद, पर वो एक तरफा मूव थे, इसलिए अपन वॉच आउट करेंगे आज के सेशन में। श्रीराम पिस्टन्स एंड रिंग्स, ये सिर्फ शायद एनएससी पे लिस्टेड है, ध्यान रखिएगा। इसमें फ्राइडे को प्रमोटर्स ने माल छोड़ा। डीएसपी म्यूचुअल फंड ने 4,40,000, इसको ग्रीन ले जा रहा हूं, 4,40,000 शेयर्स। थैलेमे इंडिया मास्टर फंड ने 4,84,000 शेयर्स खरीदे हैं, वो जो प्रमोटर्स ने छोड़े थे। रख लेते हैं ग्रीन आज के सेशन में। 10-10 हो गए पूरे। ब्रेक का समय, ब्रेक के उस पर जब लौट के आएंगे तो इन्हीं स्टॉक्स का, इन्हीं टीम्स का एक क्विक रैप अप। चलिए भाई, ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। मेरी 10 की सीधा सौदा की टीम आपकी स्क्रीन पर आएगी। एलआईसी हाउसिंग, आदित्य बिरला कैपिटल। एलआईसी हाउसिंग तो बजाज के आईपीओ के रब ऑफ, आदित्य बिरला कैपिटल उस आईपीओ का रब ऑफ, प्लस वो जीएसटी मीट से पहले। मजगांव और आयन एक्सचेंज को ऑर्डर्स मिले, सुजलॉन ने अधिग्रहण करा, तो ग्रैन्यूल्स इंडिया के एक प्लांट को लेकर 6 आपत्तियां यूएसएफडीए की, इसीलिए लाल है। लार्ज ट्रेड में मेट्रो ब्रांड्स, इंडिगो पेंट्स और श्रीराम पिस्टन्स को हरा रखा है। पर वीएसटी इंडस्ट्रीज जो फ्राइडे को बहुत तगड़ा मूव करा एक्स डेट के बाद, उसमें बड़े इन्वेस्टर्स ने बहुत चंक बेचा है, इसीलिए मैं कॉशियस हूँ, लाल लेके चलता हूँ। देखते हैं आज का बिहेवियर। 10 हो गया। हेल्थ इंश्योरेंस वाली कंपनियां, शुरुआत में जीएसटी काउंसिल की बैठक होनी है, तो उसमें शायद जीएसटी नीचे की तरफ रिवाइज किया जा सकता है। तो स्टार, आईसीआईसी लोम्बार्ड, न्यू इंडिया एश्योरेंस को रात में रखिए। सुवेन फार्मा को यूएसएफडीए से ईआईआर मिला। एसएमएल इसूजू दाम बढ़ाने जा रहा है 1.5% तक गाड़ियों के। आईओसी क्रूड की वजह से, क्रूड नीचे है। और सेनको ने एक नई कंपनी फॉर्म की है, बिजनेस डाइवर्सिफाई करने वाले और लाइफस्टाइल प्रोडक्ट बेचेंगे। श्रीराम फाइनेंस में यूबीएस की बाई कॉल है, टारगेट काफ़ी ऊंचे की दिए ने। ओला इलेक्ट्रिक में लॉक इन पीरियड खत्म हो रहा है, और ल्यूपिन पर सिटी की सेल कॉल है, 1700-1800 के टारगेट दिए जा रहे हैं। चलिए भाई, मुनाफे की तैयारी की ओर बढ़ते हैं। बहुत महत्वपूर्ण हफ्ता, क्योंकि पिछला हफ्ता के आखिरी में मार्केट में दबाव था, और इस हफ्ते की शुरुआत में अभी तक प्रेशर लग रहा है, और बहुत सारे डेटा पॉइंट्स आने हैं, इंडिया के भी, यूएस के भी, और कुछ आ चुके हैं जापान और चाइना के। तो इन सब पे मार्केट को रिएक्ट करना है। तो सितंबर का पहला हफ्ता तो बहुत अच्छा नहीं गया। देखते हैं अब यहाँ से आगे कैसी चीज़ें बदलती हैं और क्या नए चीज़ें जुड़ती हैं इसमें, इसी सब पे चर्चा होगी। गुड मॉर्निंग अनुज, क्या मूड आज का? नीरज जी गुड मॉर्निंग, आशीष गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक। और मैं नीरज जी वीकेंड पे एक इवेंट पर गया था बहरीन। और बहरीन? हाँ बहरीन। और उससे पहले एक बार कुवैत गया था। वो एक जो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, उनके जो अलग अलग चैप्टर्स होते हैं, उनकी तरफ से थोड़ा सा एक कुछ इन्विटेशंस आते हैं, तो उसके लिए गया था। तो एक चीज़ जो निकल कर आ रही है कि पैसा बहुत है, और ख़ास तौर से बहुत पैसा हमारी मार्केट में आने को तैयार है। अभी भी नई नई ज्योग्राफी से काफ़ी निकल कर पैसा आ रहा है, और मूड अभी भी इंडिया पर काफ़ी बुलिश है, और बहुत सारे लोग हैं जो इंडिया में पैसा लगाने के मौके ढूंढ रहे हैं।
तो पैसा आता रहेगा इस देश में, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम क्योंकि यहाँ पर मार्केट के नियर टर्म टेक्सचर की बात करते हैं ज़्यादातर, फ्राइडे को टेक्सचर ख़राब हुआ। फ्राइडे को हम ये बात कर रहे थे, मैं और आशीष, कि अगर मार्केट आपको लेवल्स दे रहा है कि जिसमें क्लियर दिख रहा है कि ब्रेकडाउन है, तो उसको रिस्पेक्ट करना होगा। फ्राइडे की जो क्लोज थी वो ख़राब थी और उसको आपको रिस्पेक्ट करना पड़ेगा। जिस तरीके से आप 24,852 पर बंद हुए, 20 डेमा पर आपने बिल्कुल सपोर्ट नहीं लिया और उसके नीचे बंद हुए, आई थिंक ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मार्केट में ट्रेडिंग अगर आप कर रहे हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट लेवल होता है 20 डेमा का। और फ्राइडे को बहुत लोगों के स्टॉप लॉसेस लगे होंगे, लगने भी चाहिए और उसको आपको रिस्पेक्ट भी करना चाहिए। तो फ्राइडे